वहेद मित्रम अस्कंधेन यावत काल विपर्ययः अथैमागते काले विंध्यात घट निवास मन। अर्थात जब समय अनुकूल न हो तो शत्रु को भी कंधों पे उठाना पड़ता है, लेकिन समय अनुकूल आने पर ही उसे ऐसा पटकना चाहिए जैसे कोई पत्थर पर घड़ा पटकता है। यानी समय की मांग को देखते हुए काम करना चाहिए, फैसले लेने चाहिए। आज ये श्लोक मैं अपने देश के एक वकील के लिए कह रहा हूं, एक नेता के लिए कह रहा हूं। उनका क्या नाम है ये भी बताऊंगा। नमस्तुभ्यम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। हमारा खास कार्यक्रम थर्ड आई देख रहे हैं आप। आपने एक कहावत सुनी होगी, जब समय खराब हो तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, जब समय खराब हो तो हाथी पर बैठे इंसान को भी स्वान काट लेते हैं। यानी जिंदगी में समय और स्थान का बहुत ही महत्व होता है। एक समय था जब समय हमारे अनुकूल नहीं था बल्कि प्रतिकूल था, लेकिन अब समय अनुकूल है, हमारी बातें सुनी जा रही हैं। तो इसी मौके को देखते हुए देश के एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसा धमाका कर दिया है कि हंगामा मच गया है। इस वकील का नाम है अश्विनी उपाध्याय, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। ये इनकी आधी पहचान है। इनका एक और परिचय है, और ये परिचय है कि ये बीजेपी के नेता भी हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और कहा कि देश के 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वो अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम नहीं हैं। वैकल्पिक तौर पर निर्देश दिया जाए कि लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में रहने वाले यहूदी, बहाई और हिंदू धर्म के लोगों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। इस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये राज्यों पर निर्भर है, वे चाहें तो अपने यहां किसी को भी अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकते हैं। जैसे साल 2016 में महाराष्ट्र सरकार ने यहूदियों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया था। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हलफनामे में कहा कि किसी राज्य में कोई समुदाय, धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक है तो उसे अल्पसंख्यक दर्जा दिया जा सकता है। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने शीर्ष अदालत में याचिका देकर कहा था कि देश के 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वहां हिंदुओं की जगह स्थानीय बहुसंख्यक समुदायों को ही अल्पसंख्यक हितैषी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 2004 की धारा 2F की वैधता पर सवाल उठाया और चुनौती दी कि यह केंद्र को अकूत शक्ति देती है, जो साफ तौर पर मनमाना, अतार्किक और आहत करने वाला है। याचिकाकर्ता का यह भी दावा है कि अगर वहां अल्पसंख्यक हिंदू हैं तो फिर मुस्लिमों को अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों, और वहां अल्पसंख्यक आयोग की जरूरत क्या है। इससे भी एक बड़ा सवाल कि अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष या उसका चेयरपर्सन मुस्लिम ही क्यों, जब वहां कई जातियां, कई भाषाओं के लोग अल्पसंख्यक हैं। अब यहां इस पूरी रणनीति को, राजनीति को समझिए। आप इस बात को समझिए कि एक वकील जो बीजेपी का नेता भी है, अश्विनी उपाध्याय, अपने ही सरकार के खिलाफ एक याचिका दायर करते हैं और उसी पर बहस करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और ये बताने की कोशिश करते हैं कि 10 राज्यों में हिंदू अब अल्पसंख्यक हो गया है, उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। इसके पीछे एक बहुत बड़ी समझदारी है। दरअसल साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक मामले पर दी गई एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद चूंकि मोदी सरकार सतर्क हो गई थी, इस बात को समझ रही थी कि अगर सीधे तौर पर इस मामले पर कोई भी फैसला केंद्र के स्तर से दिया जाता है तो हंगामा हो जाएगा, पूरे देश में विद्रोह की लहर दौड़ जाएगी। जब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की है तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही इस पर फिर से सहमति बनवाई जाए, और अब अपने ही एक वकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कराई गई और उस याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को अब चुपचाप सुनता रहा, समझता रहा। केंद्र सरकार से जवाब मांगा और केंद्र सरकार ने कहा कि हुजूर, हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि राज्य सरकार अगर चाहे तो अपने राज्य में भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक की घोषणा कर सकती है, कर देती है, तो कोई केंद्र को आपत्ति नहीं है। राज्य सरकार के पास यह अधिकार है।
इस पर अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि लेकिन केंद्र सरकार को एक अधिकार दिया गया है कि योजनाओं का कार्यान्वयन, योजनाओं के लिए केंद्र सरकार ही अधिकारी है जो अल्पसंख्यकों को दिया जाता है। कश्मीर में 80% से ज्यादा मुस्लिम हैं, लेकिन आज भी वो वहां अल्पसंख्यक माने जाते हैं। इसी तरह अन्य 10 राज्यों में हिंदू, यहूदी, पारसी ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक हैं, इसके बावजूद वहां अल्पसंख्यक इनको नहीं माना जाता। ये बहुत मामूली संख्या में है, फिर भी इन्हें अल्पसंख्यक नहीं माना जाता, क्योंकि केंद्र की नीति अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 ये कहता है कि साहब मुस्लिम ही सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं हमारे देश के, उनके लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं और सबसे बड़ी योजना है कि उन्हें अपने लिए अलग से शिक्षण संस्थान स्थापित करने की छूट है। इसी पर अश्विनी उपाध्याय ने सवाल किया कि क्या हिंदू अगर कश्मीर में अपना अल्पसंख्यक आयोग के तहत शिक्षण संस्थान खोलना चाहें तो उन्हें छूट नहीं है। इस पर केंद्र सरकार ने कहा कि अगर राज्य सरकार चाहे तो वो किसी को भी अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकती है जो भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हैं उस राज्य में। अश्विनी उपाध्याय ने यहीं पर काउंटर सवाल किया और कहा कि सिर्फ अल्पसंख्यक घोषित कर देना ही काफी नहीं होगा, केंद्र सरकार की तरफ से जो पैसे जाते हैं उनमें भी हिंदुओं की हिस्सेदारी होनी चाहिए। अन्य जो अल्पसंख्यक धर्म के आधार पर वहां लोग रहते हैं उनकी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार के नियम के मुताबिक सिर्फ मुस्लिम और बाकी लोगों को ही वहां उन योजनाओं का लाभ मिलता है, जो गलत है। इस पर केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है, पहले से भी इस पर बहस और कार्रवाई हुई है, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया है। और अब जब यह मामला एक बार फिर उठा है तो केंद्र सरकार यह साफ करना चाहती है कि राज्य अगर चाहें तो वो अपने यहां अल्पसंख्यक घोषित कर सकते हैं, किसी नए तबके को शामिल कर सकते हैं, किसी को चाहें तो बाहर निकाल सकते हैं। एक बात यहां गौर करिए कि यह बात आज तक जबकि कानून में है, उसके बावजूद हमें और आपको नहीं पता था कि नहीं, राज्यों को भी यह अधिकार है। और इसकी कितनी दोहरी और दो तरह से नीति बनाई गई कि राज्य यदि चाहे तो किसी को अल्पसंख्यक समुदाय मान सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार जब तक नहीं चाहेगी तब तक योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे छात्रवृत्ति योजना, शिक्षण योजना और भी कई तरह की छूट अल्पसंख्यकों के लिए दी जाती है, उन योजनाओं का लाभ उस व्यक्ति को या उस समुदाय को तब तक नहीं मिलेगा जब तक केंद्र सरकार इसके लिए अनुमति नहीं देती। 28 मार्च को इस मामले पर सुनवाई हुई और अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होनी है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को चुपचाप सुन रहा है। 2020 में जबकि यही सुप्रीम कोर्ट याचिका खारिज कर चुका था। इससे एक बात साफ होती है कि सुप्रीम कोर्ट भी अब इस मामले पर अपनी सहमति दे रहा है। शायद ये मोदी सरकार का असर है और मोदी सरकार ने जो बड़ा खेल किया है, अश्विनी उपाध्याय के जरिए याचिका दायर कराकर यह फैसला, अगर इस पर राज्य सरकारों को अधिकार दे दिया जाता है कि वो अपने यहां अल्पसंख्यक समुदाय से किसी को बाहर निकालें या किसी को दर्जा दें, तो यह फैसला आने वाले वक्त में मील का पत्थर साबित होगा, एक नई लकीर खींचेगा, एक नई दिशा तय करेगा। और सबसे बड़ी चीज कि जम्मू कश्मीर समेत उन 10 राज्यों में अब हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय माने जाएंगे, जहां वो सच में अल्पसंख्यक हैं, बल्कि 80% नहीं। और खुशी की बात यह है कि अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली छूट, सुविधाएं अब हिंदुओं को भी वहां मिल पाएंगी। आज के थर्ड आई में इतना ही। कल फिर मिलूंगा किसी नए विषय और शोध के साथ। तब तक के लिए विदा। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश।